आज कल जो प्राइम मिनिस्टर ने हमें इंटरव्यू दिया फैसला आपका में, और उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली कहा कि जो भी होगा नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन होगा। उनके स्टेटमेंट के बाद ज़ाहिर है एक डिबेट शुरू हो गई है। ख़ुद जो इत्तेहादी हैं, हुक्मरान इत्तेहाद की जमातें, उनके अंदर भी डिफरेंसेस है। इसके साथ साथ और ख़ास करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनके सीएम एक वज़ीर आला सिंध हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ये अनाउंस किया था, बल्कि हमारे ही प्रोग्राम में कहा था कि अगर इस तरह की सूरत हाल हुई तो वो वोट नहीं कर पाएंगे। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके ऊपर बाकायदा एहतजाज करेगी, एतराज़ करेगी, और इसके साथ साथ जो है क्या इस तरह के मामलात को जो है वो तवालत मिल सकती है? क्या इंतखाबात इल्तबा का शिकार हो सकते हैं? क्या नई मर्दमशुमारी का मतलब ये है कि इंतखाबात को भूल जाया जाए? ये बहुत सारे सवाल हैं जिन्होंने कल से जन्म लिया है। क्या निगरान सेटअप कैसा होगा? टेक्नोक्रेट आएगा, सीनियर सियासतदान होगा? इसके ऊपर कहाँ मुशावरत है? आज रात से मुशावरत का बाकायदा आगाज़ है। क्या होगा, क्या नहीं होगा? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट सियासतदान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन क़यादत में से, और फ़ैसला साज भी हैं, इस कमेटी के मेंबर भी हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी रहे हैं, जनाब सैयद खुर्शीद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। देखिए, जो आपने अभी सवालात कुछ उठाए जी, एक चीज़ तो बड़ी कॉमन है कि हमारे यहाँ कहावत है, हमारे यहाँ कि दूध का जला हुआ छाछ को भी भूखे देता है। हम लोग दूध के जले हुए हैं। 3 महीने के इलेक्शन 11 साल, 6 महीने की इलेक्शन 10 साल, 15 दिन की इलेक्शन 3 साल, और जमहूरी सियासत का आखिर में जब परवेज़ मुशर्रफ आया तो उसने एग्जीक्यूटिव पावर भी ले लिए, और उसने अपने पार्लियामेंट के पावर भी ले लिए, आइन की अमेंडमेंट के पावर भी ले लिए, और अदलिया भी। जी हाँ। अब उन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हम ये कहते हैं कि अगर ये इलेक्शन एक मरतबा पोस्टपोन हो जाती है, इस बात पे तो हम बिल्कुल एग्री थे कि 90 डेज आप कर लें, ठीक है, आइन के अंदर है, आइन के से मतनाज़ा नहीं है। अब अगर किसी और ये चीज़ें वो अभी उठाई हैं प्राइम मिनिस्टर ने, जो पहले मार्केट में थी, डिस्कस हो रही थी, कैसे हो रही थी, क्यों हो रही थी, किसने कहा, वो एक अलग सब्जेक्ट है। अब आखिर तक यही बात की गई कि नई इलेक्शन जो है वो टाइम पे होगी। अब कल के इंटरव्यू के बाद ये चीज़ नज़र आ गई है बड़ी क्लियरली कि इलेक्शन जो है अपने सेंसस के बाद ही होंगे, नए सेंसस। अब कोई कहता है कि 6 महीने लगेंगे, कोई कहता है 4 महीने लगेंगे। सेंसस को किस तरीके से भी रीशेड्यूल किया जाए तो 2-2.5 महीने लग जाएंगे। उसके बाद फिर डिलिमिटेशंस होगी, ऐसे 4 महीने 4.5 महीने डिलिमिटेशंस पे आएंगे। उसके बाद ऑडिशन के कोई ना डेढ़ महीना होगा, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास डेट देना होगा, तो वो कम से कम 54 डे के या 56 डे के वो देंगे। तो ये 8-9 महीने इलेक्शन मुझे कल के स्टेटमेंट से नजर आता है कि बहुत पीछे हो जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं 90 दिन में हम करवाएंगे इलेक्शन। ये भी कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि वो 90 दिन में होने चाहिए कहा नहीं, चाहिए कहा, और इलेक्शन कमीशन की जवाब दी। हाँ, जवाब दी जाए। अब जब रीशेड्यूल होगा तो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी भी डिलिमिटेशन से भी फिर होंगी, उसको कैसे, कहाँ से? प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर को ये बातें करते वक्त ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए थी, मगर ग्रामर उनका ये बता रहा है कि आगे होगी, और ये बड़ी मुश्किल फैसला होगा कि फिर क्या करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे शादी आपने कहा कि डिलिमिटेशन यानी नए सेंसस का मतलब ये है कि उसके अंदर इलेक्शन कमीशन टाइम लेगा, फिर टाइम ले के बाद उसके बाद फिर अपीलें होती हैं, फिर ये काफ़ी लंबा प्रोसेस चलेगा। आप कह रहे हैं 8 से 9 महीने जो कि बनते हैं अक्टूबर-नवंबर अगला साल 24 नवंबर में, तो ये कैसे मुमकिन होगा, या उससे पहले थोड़ा? देखें, ये तो प्रोसीजर है ना। आइन के अंदर कहा जाता है कि डिलिमिटेशन और मर्दमशुमारी अगर नहीं होती है तो डिलिमिटेशन नहीं हो सकती, अगर होती है तो फिर होने चाहिए। जी, ये नहीं कहा है कहीं भी
कि जो इलेक्शन का शेड्यूल है या इलेक्शन है वो कोई पोस्टपोन की जा सकती है। ये हमारे पास 5 साल थे, इसके अंदर डिलिमिटेशन होनी थी, जो हुई भी। उसके बाद पॉपुलेशन मर्दमशुमारी होनी थी, फिर डिलिमिटेशन होनी थी, 5 साल में कर सकते थे। अब एन टाइम पे जब 9 तारीख को डिज़ॉल्व होने पे जा रही है, तब जाके हम फिर कहते हैं एन टाइम पे कि यहाँ पे अपना सेंसिस होगी। तो आपको लगता है इंटेंशन नहीं थी? क्योंकि देखिए इससे पहले एमकेएम का स्टेटमेंट आता है, फिर प्राइम मिनिस्टर नई मर्दमशुमारी कम से कम मैं तो इस बात पे देख रहा हूँ, कह भी रहा हूँ कि इलेक्शन नवंबर में नहीं होगी, इस अगर डिलिमिटेशन करते हैं और सेंसस करते हैं। तो फिर इसके बाद नवंबर में नहीं होगी, तो फिर क्या फरवरी मार्च में होगी? क्योंकि आपकी हो नहीं सकती ना, तो डील है ना। इसलिए फिर कनेक्शंस मिलाएं आप। इसलिए आइन के अंदर, कानून के अंदर एक अमेंडमेंट की गई, बिल लाया गया कि पहले की जो केयरटेकर गवर्नमेंट थी उनके पास ये पावर्स नहीं थे। अब डे बाय डे के जो प्रोसेस है वो पावर दिए गए हैं जो पुराने एग्रीमेंट्स हैं, तो उनके लिए जो नई हुकूमत आएगी उनसे डील करेगी। तो वो नई हुकूमत जब भी आएगी, यानी नई हुकूमत का मतलब है केयरटेकर जिसको आपने पावर्स भी दी है ना। हाँ, पावर भी दी है। तो आपने क्यों पावर्स दिए शादी? इसलिए दिए कि 90 डेज है, सिस्टम चलना चाहिए। हम भीख मंगे हैं, कशकून हमारे हाथ में है और एग्रीमेंट्स हमारी हैं, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इसलिए 9 महीने का पीरियड है। 60 डेज का होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, 90 डेज का था। अब अगर वो चलाना था तो उनसे फेस भी करना है दुनिया के साथ, तो वो सिंपल पावर दिए। नए पावर्स कोई नहीं है कि नया प्रोजेक्ट बना देंगे, नई चीज़ें आ जाएंगी, कुछ अमेंडमेंट करेंगे, वो पावर नहीं है। सिर्फ पुरानी नहीं, जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, तो पीपल्स पार्टी का भी इंटरेस्ट था ना इसमें कि आपके प्रोजेक्ट्स ना रुके चले और रुकावट कहीं नहीं आए। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जितने भी हैं, ऑनगोइंग एग्रीमेंट्स जितने भी हैं, वो डे टू डे होना चाहिए। शाहजी, इसी से तो एक स्मेल आ रही है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि पहले फेज में हमने वो किया, उसके बाद अब स्टेटमेंट आ गया, तो सारी कड़ियाँ अगर हम मिलाते हैं तो नज़र आता है कि नवंबर में इलेक्शन नहीं है। 3 महीने में तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर ये होता है, अगर 3 महीने में इलेक्शन हो जाती है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा होगा, एक मैसेज जाएगा। पीपल्स पार्टी चाहती है कि टाइम पे इलेक्शन हो। बिल्कुल ये चाहती है कि बिल्कुल फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, हर सियासी जमात को हिस्सा लेने का हक हो, और अब आए आवाम के पास, आवाम फैसला करें। तो आपको सूट नहीं करता कि यानी पीपल्स पार्टी को ये सूट नहीं करता, बड़ा मुश्किल फैसला होगा। लेकिन आप हर फैसले में शरीक भी रहे हैं। देखिए, हमें फिर देखना पड़ेगा कि हमें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि हम पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी, जिसके लिए हमने इमरान को भी कहा था, और ये तो रिकॉर्ड की बात है कि दुनिया की जितनी भी पार्लियामेंट है दुनिया की, उसमें कभी भी अपोजिशन गवर्नमेंट से टॉक्स नहीं करती गवर्नमेंट के बेटरमेंट के लिए। हमने तो वो भी ऑफर इसलिए दिया कि जी हम आपके साथ डायलॉग करने के लिए तैयार हैं। फिर जब आप तो गवाह हैं कि हमें कहा गया कि ये एनआरओ मांग रहे हैं, ये फैसिलिटीज़ मांग रहे हैं, इसलिए ये कह रहे हैं, वो डायलॉग नहीं हुई। फिर हमने देखा कि डॉलर जब 185 पे पहुंच गया और ऑयल जो है वो 250 पे चला गया उस ज़माने में, आज से 1.5 साल पहले, तो हमने कहा कि तो मुल्क जा रहा है। IMF के साथ लड़ाइयाँ हो गई, IMF के साथ वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, दूसरी जितनी भी हैं रिलेटेड हैं। अगर IMF क्लियरेंस देती है तो दूसरे मुल्क पर आ जाते हैं, तो वो भी ख़त्म हो रहा था, वो उससे भी वो लड़ाइयाँ करके बैठ गए। फिर जहाँ तक वो आगे गए कि दुनिया से अपीलें की, बैंक को, एशियन डेवलपमेंट IMF को अपील की कि इनको कर्जा न दो, वर्ल्ड बैंक को अपील की कर्जा न दो, ओवरसीज पाकिस्तान को कहा कि पैसे मत भेजो। इस किस्म की हरकतें की जो मैं समझता हूँ उसमें ट्रीजन में आती हैं चीज़ें। मगर हम लोगों ने बड़े सब्र के साथ इस चीज़ को लिया और सारी जमातों ने इस चीज़ को महसूस किया कि अगर हम में लड़ाइयाँ होंगी तो ये रियासत को नुकसान पहुँचेगा। इस वजह से बहुत से ऐसे भी फैसले हम लोगों ने किए जो शायद हम
नॉर्मल वे में नहीं कर सकते, जो आपके ना चाहते हुए आपको करने पड़े यानी। तो शाह जी, अब एक सवाल और भी ये बन रहा है, क्योंकि आप उस कमेटी में भी हैं, कि अगर टेक्नोक्रेट आएगा, सुना है कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं या कोई बाहर से आ रहा है, तो फिर ये सिस्टम तो आप यानी इलेक्शन भूल जाएं, और अगर नहीं सियासतदान होता है तो फिर सियासतदान हो सकता है कि आपके ख्याल? सियासतदान हो सकता है, मगर एक चीज़ मैं बड़ी वादे करूं कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क टेक्नोक्रेट्स ने किया है। आज जिस पोजीशन पे हम खड़े हैं, बिकॉज ऑफ टेक्नोक्रेट, बिकॉज ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ज़िया-उल हक ने 81 में जो अफगान वार के अंदर हमें धक्का दिया, और आज 40 साल हो गए हैं, 42 साल हम उस आग में जल रहे हैं और हमारे लोग मर रहे हैं। तो ये उसके ज़माने का है, क्लेशनकोफ कल्चर, हीरोइन कल्चर, करप्शन, और मौलवी को करप्ट किया गया, आम आदमी को करप्ट किया गया, काउंसलों को करप्ट किया गया, करप्शन का माहौल डाल के, और दूसरे जो मंशियात के थे, असला था, वो आम हो गया, क्राइम बढ़ गया। तो आज हम उस आग में जल रहे हैं। तो ये टेक्नोक्रेट आएंगे तो नेचुरली ऐसे ही फैसले करेंगे। हम कुछ भी फैसले करते हैं पब्लिक के नफ्स पे हाथ रख के फैसले करते हैं। तो ये आपने जो नाम मुंतखब करने हैं, पीपल्स पार्टी ने अपने नाम देने हैं, उस कमेटी में आती है, वो आपने फाइनल कर ली है? देखें, जो कमेटी है उसने नाम आपस में डिस्कस करके रखे हैं। जैसे मीटिंग होगी कि ये लीडरशिप के सामने रखे जाएंगे, कि ये कंपलसरी नहीं है कि यही लोग हों। लीडरशिप के पास कोई और भी नाम है जो नॉन पॉलिटिकल हो, और वो उनमें से आए, तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। बाकी इस कमेटी ने डेट फिक्स कर दी कि 9 नवंबर, 9 अपना अगस्त। तो लेकिन अगर सियासतदान होता है तो वो तो फिर किसी न किसी पार्टी से तो होगा, उस पर भी तो एतराज़ होगा। कुछ ऐसे भी सियासतदान होते हैं जो जमहूरियत के लिए काम करते हैं, ऐसा भी आ सकता है, मगर ऐसा सियासतदान न हो जो किसी पार्टी के साथ मैटर न बना। जैसे खुर्शीद शाह को अगर कर दिया जाए तो फिर फेयर एंड फ्री इलेक्शन की उम्मीद कौन करेगा? चलिए, खुर्शीद शाह तो सपोर्ट करेगा अपनी पार्टी की, छुप के भी करेगा, कैसे भी करेगा। तो सियासी जमातों के ओहदेदार या जो उनके गुजरा है, या उनके गवर्नर हैं, या उनके चीफ मिनिस्टर हैं, उनमें से कोई भी आया तो ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होगा। शाह जी, ये भी बताइएगा कि ये अभी जो लेजिस्लेशन हुई है, और लेजिस्लेशन जिस तरह से हुई है, आप समझते हैं पुराने डेमोक्रेट हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, इस तरह ऐसे हो सकती है? और फिर और कुछ ऐसे मुतनाज़ा बिल भी हुए हैं। मुझे अफसोस है कि यही छोटी छोटी चीज़ें हम पे कलंकती का लग जाती है। लेजिस्लेशन का मतलब यह है कि फुली डिबेट हो, और हर बंदा अपना व्यू दे, जो दे सकता है। हमारे यहाँ पता है कि जब 18वीं तरमीम हम बना रहे थे, तो 3 महीने हमें लगे 18वीं तरमीम को, लेजिस्लेशन इसको कहते हैं। उस लेजिस्लेशन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेजिस्लेशन कहते हैं 73 का आइन हो, कि अक्सरियत के होते हुए भी वो आइन नहीं बना, और जब मुत्तफिका हुए तो वो आइन बना और आज तक चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जितनी भी शिकायत, इस किस्म की जितने भी तरामीम आती हैं या लेजिस्लेशन होते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं। जैसे आज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खबर आपने देखी होगी, जो कल पास हुआ है, उसमें तो बहुत से हुकूक और ये चले जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी गवर्नमेंट आएगी, ख़त्म कर देगी, जो नई गवर्नमेंट आएगी, जब भी आएगी। हाँ, ये लेजिस्लेशन को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब देखें, जैसे 100 के करीब यूनिवर्सिटियाँ बन गई हैं। अब बताएं कि अदारों के साथ इस तरीके से खेलना, हर आदमी एक पर्चा लेके आ गया, उसके पास घर के 2 कमरे नहीं है, वो यूनिवर्सिटी बना रहा है। तो इस तरीके से तो लेजिस्लेशन नहीं चलेगी। लेकिन पीपल्स पार्टी तो साथ रही है ना इसमें, तो पीपल्स पार्टी तो उसको नहीं दिया। लेकिन अभी जो दूसरा बिल था, उसके ऊपर जो एंटी पार्टी, ये टेररिज्म बिल था अभी जो आया था, जिसके ऊपर फिर चेयरमैन सेनेट ने वापस कर दिया, उसके ऊपर तो वो तो शहादत अवान साहब ने पेश किया। नहीं, बिल्कुल किया होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि मिनिस्टर है वो, किया होगा, मगर वो लगाने देना है। आपके इस वक्त जो है बाहर एक मेला लगा हुआ है। शहादत अवान ने दिया हुआ, मिनिस्टर है, मगर रिजेक्ट हो गया।
वो नहीं आया तो आएगा भी नहीं इस तरह। नहीं। अच्छा शाहजी, ये दबाव बहुत बढ़ रहा है क्योंकि बहुत लोग मुझसे तंग आए हुए, मैं आपसे बात लंबी कर रही हूँ, लेकिन एक छोटी सी चीज़ मैंने पूछनी है कि अगर CCI में ये मामला आता है तो आपको लगता है कि CCI में अगर ये मामला आता है तो आपका चीफ मिनिस्टर वोट हमारा चीफ मिनिस्टर बैठा है, हाँ, वो फैसला करेंगे, पार्टी इंस्ट्रक्शन देगी, वो फिर उसके मुताबिक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी।